स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना एक चैप्टर पढ़ रहे थे और अपना जो दिन है आज वो इस चैप्टर को तीसरा दिन चल रहा है। मतलब इस चैप्टर को चलते हुए अपने पास 3 दिन हो गए। चैप्टर का नाम है कोशिका की संरचना एवं कार्य। इससे पहले अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ लिया था और कोशिका के जो भी पॉइंट थे उनके बारे में भी अपन ने देख लिया था कि कोशिका के बारे में किसने बताया और जो भी विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य थे वो सब पढ़ लिए थे। अब यहाँ से अपन आज कोशिका के भाग पढ़ेंगे। कल अपन ने उत्तर की बात की थी, लास्ट जो अपना टॉपिक था उसके बाद में कोशिका के भाग पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोशिका किस प्रकार की होती है। यदि फिर भी किसी को याद नहीं है तो मैं यहाँ वापस बता देता हूँ कि देखिए जो कोशिका होती है ये एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर ये एक जो संरचना है इसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? केंद्रक कहते हैं। अब इस केंद्रक के चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन केंद्रक झिल्ली कहते हैं। बीच में जो है आपके पास ये पानी जैसा दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर ये पानी दिख रहा है, इसको अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, जैसे ही मैंने आपको बताया है कोशिका के भाग लिखना प्रारंभ किया आप लोगों ने, तो आपको क्या करना है सभी को ये ऐसा कैसा डायग्राम बनाना है और साथ के साथ फिर लिखना है आपको ये जो बाहर की तरफ का जो आवरण होता है उसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। और ये जो अपना पानी जैसा पदार्थ दिख रहा है इसको अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? कोशिका द्रव्य। इस वाले बीच वाले पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? जो अपनी को टापू दिख रहा है उसको अपन केंद्रक कहेंगे। इस वाले मैन जो ये गोलाकार दिखाई दे रहा है अपन को, इसको अपन क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। तो एक कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं? तो मुख्यतः एक कोशिका के कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं। 3 प्रकार के भाग होते हैं। अब मैं आपको कोशिका झिल्ली के बारे में बताऊंगा। यानी फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यदि मैं कोशिका झिल्ली के बारे में बात करूं तो देखिए ये जो बात लागू होगी कोशिका झिल्ली की, ये सिर्फ जीव जंतुओं में लागू होगी, पेड़ पौधों में लागू होगी। क्योंकि पेड़ पौधों में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर आवरण और पाया जाता है जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले मैं कोशिका झिल्ली वाला अपना जो टॉपिक है इसको क्लियर कर लेते हैं। जीव जंतुओं में कोशिका के बाहर एक लचीला आवरण पाया जाता है। एक लचीला आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? पर्टिकुलर जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना अपन ने किसी की बात नहीं की है, लेकिन अभी तक किसकी बात कर रहे हैं अपन? जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है।
तो ये जो अपने पास हो गई कोशिका झिल्ली की परिभाषा हो गई कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। अब क्या होता है, इस कोशिका झिल्ली के बाहर छोटे छोटे से हल्के हल्के से छिद्र होते हैं। ये छोटे छोटे हल्के हल्के छिद्र क्या कार्य करते हैं कि ये पोषक पदार्थों को आवागमन के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कि क्या है, एक कोशिका है और कोशिका को जीवित रहने के लिए भोजन वगैरह इनकी तो आवश्यकता होगी ही। जो अपन जो भोजन खाते हैं वो भोजन अपना स्टोर होता है ऊर्जा के रूप में, तो वो ऊर्जा कोशिकाओं में तो काम में ली जाती है। तो क्या होता है, इन छिद्रों के द्वारा जो कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थ पोषक पदार्थ ये जा पाते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पोषक पदार्थों के आवागमन में सहायता प्रदान करती है। अब क्या होगा, इसी के बारे में अपन इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं जिसे अपन कहेंगे कोशिका भित्ति। जिसे अपन क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। तो पादपों में कोशिका के बाहर, पादपों में कोशिका के बाहर एक कठोर दृढ़ आवरण पाया जाता है। एक कठोर दृढ़ आवरण पाया जाता है। जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए ये जो कोशिका भित्ति है ये क्या करती है, इस पादप को सुरक्षा प्रदान करती है, सूक्ष्म जीवों से बचाती है। जैसे अपने क्या हुआ, यदि अपने पास कोशिका झिल्ली है, अपने चारों तरफ की कोशिका होगी, तो अपन अगर अपने शरीर के अंदर जैसे मच्छर मक्खी वगैरह जो भी बैठ जाते हैं तो अपन क्या कर लेते हैं, उनको अपने हाथों से उड़ा देते हैं। बहुत से लोग तो मार देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, लेकिन ये पादप अपनी सुरक्षा से खुद नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि उन मच्छर मक्खी या जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन सूक्ष्म जीवाणुओं से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण करते हैं, जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। ये इसको विपरीत परिस्थितियों में भी बचाए रखती है। तो ये बात हो गई कोशिका भित्ति की। अब अपना जो दूसरा टॉपिक है, अपन बात करेंगे अपन जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कोशिका द्रव्य। देखिए यदि मैं इसकी कोशिका द्रव्य की परिभाषा दूं तो क्या होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। क्या, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो यहां लिख लेते हैं अपन, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है।
एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये किसकी बात हो गई? कोशिका द्रव्य की बात हो गई। अब देखिए, यदि मैं आपको बताऊं, इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि मान लिया जाए कि अपने पास क्या है, ये जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, इसको अपन बोल देते हैं कि ये कोई एक समुंदर है और इस समुद्र के चारों तरफ ये बाउंड्री लगी हुई है, जिसके बीचों बीच में क्या है, एक टापू है और इस टापू के चारों तरफ है पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। यदि इसके बीच में पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, इस पानी में कुछ जलीय जीव भी पाए जाएंगे, ठीक है ना, कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी, कुछ जलीय जीव भी पाए जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, इस कोशिका के अंदर भी कुछ जलीय जीव पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। और कोशिकांग कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे। इसमें आपको गोल्जी काय, राइबोसोम, राजधानी वगैरह बहुत सारे पदार्थ आपको बहुत सारे कोशिकांग आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी कोशिका द्रव्य की। अब अपन सेकंड बात करते हैं केंद्रक की। जो थर्ड टॉपिक है अपना इसका, वो बात करेंगे अपन केंद्रक की। तो देखिए, कोशिका के बीचों बीच एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। मैं यहां से इसकी परिभाषा लिखूं, कोशिका के बीचों बीच, कोशिका के बीचों बीच एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और मैंने अभी आपको जब ये संरचना बनाई उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इस केंद्रक के भी चारों तरफ, ये केंद्रक है, इस केंद्रक के भी चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे अपन केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब इस केंद्रक में भी क्या होता, केंद्रक झिल्ली के अंदर भी क्या होता है, हल्के हल्के से वही छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है, वही पोषक पदार्थों का आवागमन करता है। अब अपन जब सूक्ष्मदर्शी जो होता है, जो अपन छोटी छोटी चीजों को देखने में काम में लिए जाने वाले यंत्र को अपन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जब अपन सूक्ष्मदर्शी को एक कोशिका को देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखते हैं, तब क्या होता है कि इस केंद्रक के अंदर एक सघन संरचना पाई जाती है जिसे अपन केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां दूसरी संरचना लिखनी है आपको, केंद्रिकी। कोशिका के केंद्रक के
मध्य एक सघन संरचना पाई जाती है। सघन संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। अब देखिए, इसको अपन ने क्या बोल दिया, केंद्रिका बोल दिया, लेकिन इसमें धागे की नुमा संरचना और पाई जाती है जिन्हें अपन गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक में धागे नुमा संरचनाओं को धागे नुमा संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी जनन करवाने के लिए आवश्यक होते हैं। गुणसूत्रों के अंदर जीन उपस्थित होते हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। जैसे कभी कभी आपने ये कहते हुए सुना होगा कि इसकी शक्ल इसके मम्मी से मिलती है, इसकी शक्ल इसके पापा से मिलती है, दादा से मिलती है। तो वो क्या है, जो शक्ल, ये जो गुण हैं अपने, उन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य जो जीनों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इससे आगे जो बाकी है, एक वीडियो और लगेगा इस चैप्टर में, तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे को मैसेज करके ज़रूर बताइए, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, उसकी प्रॉब्लम जितना जल्दी हो सकेंगे उतना जल्दी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।